हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस ब्लॉग में मैं लेकर के आई हूँ तिल, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही रामबाण है। हर बीमारी का इलाज, हर बीमारी का सिर्फ और सिर्फ एक इलाज है, तिल। जो है सफ़ेद तिल। काले तिल भी होते हैं, एक होता है सफ़ेद तिल, एक होता है काले तिल। लेकिन सफ़ेद तिल मोस्टली ज़्यादा हमारे यहाँ खाया जाता है, ज़्यादा इसका बेनिफिट है। और किस किस के साथ इसको कैसे कैसे खाया जाता है वो मैं अभी बताती हूँ। इसका सेवन अगर आप दिन में 1 चम्मच अपनी डेली रूटीन में करेंगे, मैं आप यकीन मानिए आपके शरीर से 80% बीमारियां ऐसे ही ख़त्म हो जाएंगी। और जिसको कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए तो और भी अच्छा है। अब इसको अपनी डेली रूटीन में इस्तेमाल करिएगा और शरीर में कोई रोग आने ही मत दीजिएगा, क्योंकि ये इसमें कैल्शियम की मात्रा है और पोटेशियम मैग्नीशियम इतना पाया जाता है। कैल्शियम तो इसमें इतनी भरपूर मात्रा में पाया जाता है कि इसका अगर डेली रूटीन में हम यूज कर रहे हैं तो हमारी हड्डियों में दर्द होना बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा धीरे धीरे। और अगर हमको जवान दिखना है, लंबे समय तक अगर हमको जवान दिखना है, एक उम्र के बाद तो ढल ही जाना है, लेकिन कुछ लोग जल्दी बूढ़े दिखने लगते हैं। आजकल देखा गया 40-45 साल की उम्र में भी लोग हल्के से बूढ़े दिखने लगते हैं। तो जिसको अगर यंग दिखना है, अच्छा दिखना है, फुर्तीला रहना है, तो उनसे उनको सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं करना है, कोई दवाई नहीं, कोई मेडिसिन नहीं। उनको सिर्फ और सिर्फ जो नेचुरल हमें कुदरत ने जो हमको बख्शा है वो चीज़ हमको इस्तेमाल करनी है। पहले के लोग कोई मेडिसिन वगैरह मेडिकल ऐसे कुछ नहीं खाते थे, सब लोग खेत से ही खाते थे, खेत में काफ़ी बोया जाता था, ऐसे ही लोग खाते थे। और आजकल तो थोड़ी सी भी अगर कोई दिक्कत होती है हम सीधे दवाइयाँ खाते हैं, मेडिकल में जाते हैं, मेडिसिन खाते हैं, जिससे हमारे शरीर में एक दवाई खाने के बाद हमें और भी दिक्कतें आने लगती हैं। इसलिए इसका सेवन करिएगा तो आपके शरीर में बहुत सारी दिक्कतें ऐसी हैं कि धीरे धीरे कम होने लगेंगी और आप एकदम से स्वस्थ होने लगेंगे। कैल्शियम की मात्रा भरपूर है। और देखा जाता है कि अगर हमारे हड्डियों में, घुटनों में, कहीं पर भी कमर में दर्द है, हम क्या करते हैं, पेन किलर खा लेते हैं या फिर कैल्शियम की दवाइयाँ खा लेते हैं। उससे क्या क्या होता है, कैल्शियम की दवाइयाँ खाने से क्या होता है, जब तक हम दवाइयाँ खा रहे हैं हम ठीक हैं, दूसरे दिन से जैसे हमारी दवाई छूटती है, दूसरे तीसरे दिन से हमको फिर वही जो शुरू में पेन होता था ना, पहले वाला पेन शुरू हो जाता है। कारण क्योंकि सिर्फ कैल्शियम की कमी से नहीं होता है, जो इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, जिंक और आयरन सब पाया जाता है, जो कि हमारे शरीर को, जब हमारा शरीर कमज़ोर होता है, दर्द होता है, तो हमको उन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है, सिर्फ कैल्शियम की नहीं। जो प्रॉपर्टीज इसमें पाई जाती है उन सब की ज़रूरत होती है। इसलिए ये चीज़ हमारे लिए वाकई में रामबाण है। तो अब इसमें देखिए, सर के बाल हमारे झड़ते हैं ना, टेंशन होती है, प्रेशर हो जाता है, उसमें भी ये बहुत काम आता है, क्योंकि शरीर को ठंडा रखता है, अंदर से कूल रखता है और दिमाग एकदम शांत रखता है। नींद हमें अच्छी आने लगती है। इसका सेवन आप करके देखिएगा 6 से 7 दिन, 7 दिन का मैं आपको बोल रही हूँ। फिर अगर आपको फ़र्क होगा तो आप इसको डेली तो आराम से कर सकते हैं, क्योंकि कोई किसी चीज़ का अगर यूज़ करता है तो उसको लगता है ना, मैं इसको क्यों करूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतना ऐसे ऐसे मैं ले रहा हूँ, मेरे को फ़र्क है। और फ़र्क आपको दिखेगा, पहले दूसरे दिन से आपको फ़र्क दिखेगा। सबसे पहले आपको फ़र्क दिखेगा कि आपका पेट हल्का हो गया है, आपका पेट में जो अपच होती है, पेट भारीपन लगता है, वो आपको नहीं लगेगा। धीरे धीरे आपके अंदर फिर चौथे पाँचवें दिन से आपके अंदर थोड़ी सी फुर्ती जैसी आने लगेगी, आपको लगने लगेगा कि हाँ, अब मैं थोड़ा सा शरीर भी हल्का लग रहा है, मन खुश रहने लगेगा। क्यों? अगर शरीर हल्का होगा तो मन खुश अपने आप रहेगा, है ना। अगली चीज़ है शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी और मुलायम, मतलब शरीर में जो लचक होती है, इसको खाने से अंदर हड्डियों में लचक जो आती है, एकदम से शरीर को मूव करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर लचक शरीर में रहेगी तो आप में फुर्ती अपने आप कुदरती ही आ जाएगी। तीसरी बात, आपका बीपी नॉर्मल करने में, आपकी जो थायराइड है उसको, आप इसको नॉर्मल करने में, और ब्लड साफ करने में, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करना और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाना, हार्ट के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। इतने इसके बेनिफिट हैं। और खाना किस तरीके से है, मैं इसको खाने के तरीके बता देती हूँ। आपको जो तरीका सही लगे आप वैसे खाइएगा। हाँ, सिर्फ ऐसे ही इसकी फंकी मत मारिएगा। अगर ऐसे ही इसको खाएंगे तो इसका कुछ नहीं होगा, आप तो लेंगे, चबाएंगे और दूसरे दिन मल में वैसा ही निकल जाएगा। और खाने का तरीका क्या है, सबसे अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं, 1 चम्मच इसका लीजिए तिल का, इतना ही इसमें गुड़ मिला करके उसको मिक्स कर लीजिएगा और उसको आप अपने मुंह पर रख लीजिएगा। चबाना नहीं है, उसको मुंह पर रख के फटाफट चबा के खाना नहीं है, आपको मुंह में साइड पर रखना है और उसको आपको चूसना है। और चूसना आपको जब तक है, जब तक वो पूरा उसका पानी वगैरह न पानी हो जाए, पानी पानी करके आपको पता न लगे, चूस चूस के ही उसको पेट में डालना है। दूसरे तीसरे दिन से आप फायदा देखेंगे, चमत्कार देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। और मैं आपको इसीलिए कह रही हूँ। और अगली चीज़ है, अगली तरीका क्या है, आप इसको कैसे ले सकते हैं, आप इसका पाउडर बना के ले सकते हैं। पाउडर इसका बनाने के लिए क्या करना है, इसको ऐसे नहीं पीसना है, इसको हल्का रोस्ट कर लेना है। जब ये पहला या दूसरा चट चट करके तवे में बोलने लग जाए, पहला दूसरा तिल,
तो वैसे ही गैस को बंद कर देना है और इसको ठंडा कर देना है। ये ठंडा हो जाएगा, इसको आपको पीस लेना है, बारीक से पीस करके इसको डिब्बे में बंद करके रख देना है। और इसको फ्रिज में नहीं रखना है फ़िलहाल, इसको आप बाहर ही रख सकते हैं और ख़राब नहीं होगा। बस ज़्यादा नहीं पीसना है इसको, मुश्किल से 1 से 1.5 महीने तक चलता है, नहीं तो ज़्यादा नहीं पीसना है। इसको डिब्बे में बंद करके रख दिया। आपका सलाद में आप इसको डाल सकते हैं, दूध में डाल के इसको आप ले सकते हैं, दही में आप इसको ले सकते हैं, दाल में आप इसको ले सकते हैं। और पाउडर है इसका। और आटा अगर आप मलते हैं तो 2 चम्मच इसको आटे में डाल दीजिएगा। एक बार करके देखिएगा, परिवार में जितने लोग हैं सबकी सेहत में जितना सुधार आएगा ना, आप इसके मतलब देख करके हैरान रह जाएंगी, इसके इतने चमत्कार हैं। ये तो हुई इसकी ये। और तीसरी चीज़ है, आप इसकी खटाई बना सकते हैं। खटाई बनाने के लिए आपको क्या करना है, 2 चम्मच आपको ये लेना है, तिल लेना है, इसका चौथाई आपको गोला लेना है, नारियल कसा हुआ, नारियल को कस लिया, कसा हुआ नारियल लेना है। 2 हरी मिर्चें हो गई उसमें, अकॉर्डिंग अपने ले सकते हैं जितनी मिर्चा आप खाते हैं। नमक भी आप अपने हिसाब से उसमें डाल सकते हैं। 2 लहसुन की कली हो गई, 2 थोड़ा सा उसमें इमली हो गई। इन सब चीज़ों को मिला करके आपको पीस लेना है और उसकी खटाई बना लेनी है बस। और इसको आप अपने, और वो खटाई आपकी 2 से 3 दिन तक खटाई आराम से चल जाती है। डेली रूटीन में अगर इसकी खटाई बना करके आप खा सकते हैं, अगर आप किसी भी कंडीशन में नहीं खा सकते हैं तो। और अगला इसका है, दूध बना के आप इसको खा सकते हैं, क्योंकि सभी लोग दूध नहीं पी सकते हैं। किसी को दूध पचता है, किसी का मन नहीं होता है, किसी को दूध खाने पीते ही बदबू आती है, अलग अलग लोग होते हैं। तो उन सब के लिए, और कैल्शियम की ज़रूरत उनको पड़ती ही पड़ती है एक टाइम पर। फिर क्या होता है कि सीधे कैल्शियम की हम दवाइयाँ ही लेते हैं, तो जो हमारे लिए हानिकारक ही, उतना फ़ायदा नहीं है हमको कैल्शियम की दवाई खाने से। बस ये है कि जब तक हम दवाई खा रहे हैं तब तक हम सही रहेंगे। तो जब हमको ऊपर वाले ने, खुदा ने हमको इतना दिया है, ऊपर वाले ने हमको इतनी अच्छी चीज़ दी है कुदरत की, तो आप इसका इस्तेमाल करके देखिए, क्यों नहीं कर सकते, कर सकते हैं ना। तो आप क्या करेंगे, इसका दूध बनाने के लिए आप क्या करेंगे, आधा कप आप तिल लीजिएगा, आधी कटोरी तिल लीजिएगा, छोटी कटोरी से आधी कटोरी आप तिल लीजिएगा। उसको रात भर भिगा दीजिएगा या 6-7 घंटे पहले उसको भिगा के रख दीजिएगा। फिर उसको मिक्सी में पीस लीजिएगा, थोड़ा सा पानी मिला के उसको बारीक करके पीस के उसका क्रीमी मिक्सचर बन जाता है। और उसके बाद उसको छान लीजिएगा। छान के आप दूध जो बन गया है उस दूध को आप पी लीजिएगा, इतना ताकतवर होता है। और आप देखेंगे, अगर आप रोज़ नहीं बना सकते तो उसको आप तीसरे चौथे दिन बना सकते हैं, नहीं तो रोज़ बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। रोज़ भिगा दिया, शाम को बना लिया, पी लिया। और उसके बाद छानने के बाद जो आपका उसमें ऊपर से वो मिक्सचर बच जाता है, कॉटन के कपड़े से छान करके आप जो लेते हैं, वो जो उसका ऊपर बचता है ना, उसको आपको फेंकना नहीं है। उसको आपको क्या करना है, उसको आपको आटे में मल लेना है, क्योंकि इसके छिक्कलों में भी इतनी ताकत है, इतना आयरन है, इतना पोटेशियम है, क्योंकि आप इसका एक दाना बर्बाद नहीं कर सकते। और उसको आपको उसमें डाल लेना है, ज़्यादा नहीं करना है, बस हो गया। इतनी चीज़ें हैं। और खाना कैसे है, आपको एक टाइम लेना है, हाँ 2 टाइम इसको नहीं खाना है, ज़्यादा नहीं खाना है। क्यों? क्योंकि किसी भी चीज़ की अगर आप अति करोगे तो वो नुकसान ही करेगा। इसलिए आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, एक बार इसका उपयोग करके देखिए, 7 दिन इसका इस्तेमाल करके देखिएगा। 8वें दिन आप इस ब्लॉग में आकर के मुझे कमेंट करके बताइएगा। और मेरे को फ़ायदा हुआ है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आप सभी लोगों को ये बात शेयर करूं। इसलिए मैंने ब्लॉग बनाने का मकसद मेरा यही था। आप लोग भी अपने जानने वालों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा, और ताकि सभी को फ़ायदा पहुँचे। और किसी का भला हम वैसे नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे तो हम किसी का भला ज़रूर कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम, तहे दिल से आप सभी का धन्यवाद।